ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे कि रॉयल न्यूज़ पर जो पाबंदी लगाई गई है पेमरा की जानिब से, पेमरा की गुंडागर्दी और हुकूमत की गुंडागर्दी के हवाले से बात कर रहे हैं। आज 5वां रोज़ है पेमरा की जानिब से रॉयल न्यूज़ की नशरियात पर जो पाबंदी लगाई गई है। हाई कोर्ट के वाज़े अहकाम के बावजूद भी रॉयल न्यूज़ की नशरियात कई इलाकों में बंद कर दी गई है। रॉयल न्यूज़ के तमाम नाज़रीन की जानिब से एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी है। पंजाब जो असम्बली है उसके बाहर, सिंध असम्बली के बाहर, तमाम असम्बलीज के बाहर जो है अवाम की जानिब से धरना दिया जा रहा है। इस पर मजीद बातचीत हम करेंगे रॉयल न्यूज़ की बंदिश के हवाले से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज के पैनल में हमें ज्वाइन किया है जवाद शमसी साहब ने, प्रोग्राम माशरा के होस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और साथ हमें ज्वाइन करेंगे अतहर आरिफ साहब, सीनियर जर्नलिस्ट रॉयल न्यूज़, सैयद कैसर इकबाल, सीनियर जर्नलिस्ट रॉयल न्यूज़, और इसके अलावा तंजीला इकबाल मेरे साथ को होस्ट होंगी। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि एडवोकेट राना मोहम्मद आसिफ सईद साहब, आप चेयरमैन हैं पंजाब बार काउंसिल के। आसिफ साहब से हम बात का आगाज़ करेंगे, आपको वेलकम भी कहेंगे सब पैनलिस्ट को। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा आसिफ साहब, ये फरमाइएगा कि जमहूरी हुकूमत में किसी चैनल पर बंदिश लगा देना और सच की सजा देना, सबसे पहले तो ये बताइए आप इसे किस नजर से देखते हैं? देखिए जी, सच की आवाज को दबाना जो है वो हमेशा से आमरों का वतीरा रहा है जी। जमहूरी हुकूमतों में इसकी बाज़ कम सुनाई दी, और अगर ये सिलसिला हो रहा है तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। इसकी भरपूर मजम्मत हम करते हैं बार काउंसिल के लेवल पे, ये इंतहाई ज्यादती का फेल है जी। अच्छा, जवाद शमसी साहब हमारे सीनियर तजियाकार हैं, प्रोग्राम माशरा के होस्ट हैं, हमें ज्वाइन उन्होंने किया है। शमसी साहब, आप ये बताइए कि आखिर किस जुर्म की और किस जुर्म की पदाश में रॉयल न्यूज़ पर कदगन लगा और इसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है? फायद शहबाज, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझसे ये पूछा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो रॉयल टेलीविजन जो अपना काम कर रहा है, यानी इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है अपने तमाम मसाइल के हल के लिए जंगी बुनियादों पे काम करने की। ठीक है। तो रॉयल टेलीविजन वाहिद इदारा है जिसमें आप देखें कि हमारे जो पाकिस्तान के मामलात हैं हम इसको मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कौमी यकजहती कौंसिल का एक क़याम किया है हमारे चेयरमैन साहब ने, और इसके अलावा वो करिया करिया, गांव गांव, कूचा कूचा, सुबह सुबह, शहर शहर वो गए हैं और उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है, और वो मैसेज है पाकिस्तान को मुनज़्ज़म करना, कौमी यकजहती जो है उसको फ़रोग़ देना और पाकिस्तानियत जो है वो उजागर करना। और ये काम होता है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी हुकूमत का। अगर हुकूमत जो है वो अपनी रिट कायम नहीं कर सकती तो हमारे जैसा जो रॉयल टेलीविजन का ये इदारा जो है उसने ये जंगी बुनियादों पे काम जो है वो संभाला है। शायद ये जंगी बुनियादों पे पाकिस्तान के इंतजामी अमूर को सही करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए बलोची भाइयों को, पंजाबियों को, सिंधियों को, और मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को और गिलगित बिल्तिस्तान के हमारे जो भाई हैं उनको एक जगह पे मुनज़्ज़म करना जो है वही जुर्म है हमारा। जी शमसी साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन इसी हवाले से सीनियर तजियाकार हमारे साथ स्टूडियो बी में मौजूद हैं अतहर आरिफ साहब, उनसे भी कुछ बात करेंगे। अतहर आरिफ साहब, क्या जवाद शमसी साहब की बात को मैं आगे लेके चलूंगी, रॉयल न्यूज़ के चेयरमैन ने जो लोगों को आगाही के लिए कौंसिल तश्कील दी है, क्या लोगों में आगाही पैदा करना, क्या ऐसे इकदाम करना, लोगों को ये बताना कि उनके हुक्मरान क्या अयाशियों में डूबे हुए हैं और गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ऐसा कोई इकदाम करना क्या जुर्म है जिसकी सजा रॉयल न्यूज़ को दी जा रही है? रॉयल न्यूज़ का इसके अलावा कौमी यकजहती कौंसिल के क़याम के अलावा ये भी जुर्म है कि रॉयल न्यूज़ ने नीटो सप्लाई की पाबंदी की हमेशा पाबंदी के ख़िलाफ़ हमेशा ये रॉयल न्यूज़ का स्टांस रहा। रॉयल न्यूज़ ने ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद की। रॉयल न्यूज़ ने इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान, इंसर्जेंसी इन कराची और इनकी हमेशा मुखालफत की, फ़ौजी ऑपरेशंस की मुखालफत की। और रॉयल न्यूज़ ने और बहुत से इस तरह के हुकूमती इक़दामात पे कड़ी तनकीद की और अमेरिका की चापलूसाना और खुशामदाना पॉलिसियों पर हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत पर तनकीद की। और ये रॉयल न्यूज़ का इतना बड़ा जुर्म है कि जो इनको हज़म नहीं हुआ, और उन्होंने पैमरा को इस्तेमाल करते हुए, पैमरा को अस खुद को ऐसा अदारा नहीं था कि जो पाबंदी लगाने की रॉयल न्यूज़ पर जुर्रत कर सकता। जाहिर है पीछे से पैमरा को ये कहा गया कि भाई आप इस पे, हालांकि ये
कि इतनी परसेंटेज आपकी एंटरटेनमेंट की है और इतनी परसेंटेज आपकी न्यूज़ चैनल की है, और आप अपनी परसेंटेज पूरी नहीं कर रहे एंटरटेनमेंट में, ये कोई जवाज़ नहीं है। दूसरे चैनल्स पे भी आप चले जाएं, मैं उनके नाम नहीं लेता, हमसे आगे पीछे वो चलते हैं वो चैनल, उन चैनल्स पे भी आप चले जाएं, उनकी एंटरटेनमेंट किसी की 70% है, किसी की 30% है, न्यूज़ का किसी की 70% है। इट डजेंट मैटर इट, जिसको आड़ बना के उन्होंने हम पे पाबंदी लगाई है, वो आड़ बनती नहीं है। असल में अदारे जो बनते हैं और अदारे और कवानीन जो बनते हैं वो फलाह लोगों की, आम आदमी के लिए, फलाह के लिए, उसकी बहबूद के लिए, उसकी भलाई के लिए बनते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बाज़ अदारे जो हैं वो कारकुनों के लिए सुहाने रूह बन गए हैं। ऐसे ही एक अदारा इनमें पैमरा है। पैमरा कब वजूद में आया? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सन 2001 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ। पैमरा कहीं जाके बनता है 2008 में, उस वक्त 2 साल हो चुके होते हैं रॉयल न्यूज़ को भी मैदान अमल में आए हुए। उस वक्त पैमरा बनता है, और पैमरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका काम सिर्फ प्रोग्रामों को और उनकी नौइयत को ये चेक करना है कि हम ऑब्सैनिटी में तो नहीं जा रहे, हम कहीं वल्गैरिटी में तो नहीं जा रहे। उन रेगुलेटरी अथॉरिटी डजंट मीन कि आप हमारे ग्राफिक्स को चेक करना शुरू कर दें, जो उन्होंने किया। ग्राफिक को चेक किया कि, और ग्राफिक को चेक भी कर लिया। ये उन्होंने एक सिर्फ आड़ बनाई कि इसको किसी तरह, पहले हमें खुद, मेरे अपने राइट ऑफ इशू ऑफ द डे में, आपको पता होगा कि मैं इशू ऑफ द डे का खालिक हूँ, उसको लिखता हूँ। तो मुझको जी अतर आरिफ साहब मजीद भी आपसे इस हवाले से तजिया लेते रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रॉयल न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सैयद कैसर इकबाल। सही कैसर इकबाल, ये बताइएगा कि पंजाब असम्बली की बाहर भी कल धरना दिया गया रॉयल न्यूज़ की इंतज़ामिया की जानिब से भी, और ये भी दूसरे सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी उसमें जो है वो शिरकत होती रही। उन्होंने भी शदीद मजम्मत की है अल्फाज में जो रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी लगाई गई है, उस हवाले से आप उसकी क़यादत करते रहे। मजीद क्या लोगों का मौक़िफ़ था, क्या उनका कहना था, किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था? तंजीला, रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी के हवाले से हर आदमी, हर ज़ीरो, जो कि हमारे पूरे मुल्क में ये वाहिद रॉयल न्यूज़ चैनल, वाहिद चैनल मैं कहूँगा जिसके ऊपर छोटी से छोटी खबर चलती है, जिसके ऊपर ये नहीं होता कि आप जब भी इसकी जो पट्टी चल रही होती है, स्क्रॉल चल रहा होता है, उसके ऊपर आपको नज़र आएगा दूसरे चैनल्स में और रॉयल न्यूज़ के चैनल में ये फ़र्क वाज़ेह नज़र आता है कि हमारे चैनल के ऊपर, रॉयल न्यूज़ के ऊपर जो खबर चल रही होती है वो चल रही होती है एक आम आदमी की। वहाँ खबर चल रही होती है ड्रोन हमले के हवाले से, वहाँ खबर चल रही होती है मुल्क की सालमियत के हवाले से। हमारे चैनल पर जो खबर चल रही होती है वो चल रही होती है सुई गैस के हवाले से, CNG के हवाले से, उन ब्लंडर्स के हवाले से जो कि गवर्नमेंट आम आदमी को जो इब्तदाई सहूलतें देना चाहती है या देना चाहिए वो दे नहीं पा रही होती है। जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, जब हम लोगों की आवाज़ बनते हैं, वाहिद रॉयल न्यूज़ का अदारा है जो लोगों की आवाज़ बनता है। और जब ये आवाज़ बन गई, जब इन्होंने देखा कि ये आवाज़ इतनी मोहतरम होती चली जा रही है, मैच्योर होती चली जा रही है, तो इस आवाज़ को बंद कर दिया जाए, इसके मुंह पर ताला लगा दिया जाए, ताकि ये आवाज़ वो ना हो कि ये एक आवाम की ऐसी आवाज़ बन जाए कि हर आवाज़ के मुंह से, हर आदमी के, हर ज़ीरो से यही निकले कि रॉयल न्यूज़ जिंदाबाद। और ये होना शुरू हो गया था। अब आपने देखा है तंजीला के मुल्क भर में जब से ये पाबंदी लगी है, आज 6ठा रोज़ है, 5 दिन हो चुके हैं इस बात को, कि आप देख सकते हैं कि मुल्क के कोने कोने से प्रोटेस्ट हुआ है। और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि सहाफ़ती तंजीमों ने जी बिल्कुल कैसर साहब, मुल्क के कोने कोने से प्रोटेस्ट हुआ है। बिल्कुल कैसर इकबाल ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, राना मोहम्मद आसिफ सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। कैसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि आपने देखा होगा कि इससे पहले एक डिक्टेटर साहब आए थे, उन्होंने भी इसी तरह किया कि रॉयल न्यूज़ की कवरेज को रोका, रॉयल न्यूज़ की आवाज़ को दबाया, और डिक्टेटर के बाद एक जमहूरी हुकूमत ने उसी तर्ज अमल का मुजाहरा करते हुए वही कुछ किया है। आप राना साहब ये फरमाइए कि एक डिक्टेटर में और जमहूरी हुकूमत में फ़र्क अब क्या रह गया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सच तक रसाई और खबर तक रसाई, दिस इज कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड फंडामेंटल राइट अक्रॉस द ग्लोब। तो अगर हमारे मुल्क में इंफॉर्मेशन तक जो एक्सेस है और ट्रुथ तक एक्सेस जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए भले कोई जमहूरी हुकूमत, भले कोई डिक्टेटर की हुकूमत करेगी, तो उसको किसी सूरत में भी हम
अच्छी नज़र से नहीं दे सकते, हम उसको एनकरेज नहीं कर सकते। रह गई बात ये कि इसमें जमहूरी हुकूमत को क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी हुकूमतों का हमेशा से खासा रहा है कि उन्होंने हमेशा आज़ाद मीडिया की बात की। जब वो अपोजिशन में लोग होते हैं तो उस वक्त वो आज़ाद मीडिया की के नारा लगाते हैं। तो जमहूरी हुकूमत में कतई इस तरह का तस्वर नहीं रहा जो कि आप बताने में आया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर रॉयल न्यूज़ के प्रोग्राम में कोई ऑब्ससेनिटी का एलिमेंट नहीं है और रॉयल न्यूज़ के प्रोग्राम में कुछ ऐसा एलिमेंट विच कैन बी टर्म्ड एज डेट्रीमेंटल टू द नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर ये नेपरा जो है सॉरी मेपरा जो है पैमरा जो है, पैमरा की ये जो अथॉरिटी है इसको मिस यूज करने के मुताबिक है। इस अथॉरिटी की गार्ड में इसको एज ए लीवरेज इस्तेमाल करना कि अपनी मर्जी के प्रोग्राम नशर करवाना और अपने पसंद नापसंद को जो है वो उसको ठोंसना इस अथॉरिटी की ओट में, इसकी कतई हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और फिर जैसे मुझे अभी बताया गया कि इसमें अदालत आलिया का कोई हुक्म इम्तनाई भी है, तो उस एंगल से मैं, चूँकि मेरा प्रोफेशनल एंगल है सारा, इस पे मेरा प्रोफेशनल कंसर्न है, तो मैं तो ये समझूंगा कि व्हेन देयर इज ए रेस्ट्रेंट ऑर्डर बाय द कोर्ट, जब कोर्ट ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया हुआ है तो दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद एंड दैट मस्ट बी फॉलोड विद, और उसकी अगर कोई वायलेशन हो रही है तो उसको तो हम किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं कर अच्छा, सकते। राना आसिफ साहब हैं कि कोर्ट के ऑर्डर की भी कंप्लायंस होनी चाहिए, और कोर्ट का ऑर्डर तो बाद में आया, जो फंडामेंटल राइट है जो विच इज गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आइन के बुनियादी असूल और बुनियादी उसके खदो खाल में दिया गया है कि इंफॉर्मेशन तक जो रसाई है वो इंसान किसी भी शहरी का बुनियादी हक है, उसको डिनाई करना और फिर उसकी डिनाइल को एप्रीहेंड करते हुए अगर इदारे ने अदालत आलिया से रुजू किया है, अदालत आलिया ने उसमें कोई रेस्ट्रेंट ऑर्डर भी जारी किया है, उसकी कंप्लायंस नहीं हो रही, तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। राना साहब, एक बिला जवाज जो रवैया है, इसमें जवाज कोई नहीं है पैमरा के पास। आप देखें कि आप वकील हैं, आपने देखा कि जब हमारे चीफ जस्टिस का जो मामला हुआ उसमें जो तहरीक जब वकला ने स्टार्ट की, तो मैं समझता हूं इसका क्रेडिट भी रॉयल न्यूज़ को जाता है कि उसमें रॉयल टीवी का जो भरपूर किरदार है, उस वक्त आप गवाह हैं हमारे कि जी किस तरह से रॉयल टीवी ने अपना किरदार अदा किया। और अगर इस तरह के तामीरी किरदार अगर रॉयल टेलीविजन अदा कर रहा है तो फिर इसको डिफाइन करके मखसूस तबका जो है ये क्यों इस तरह की पाबंदी लगा रहा है? यकीनन जी उसके पीछे उनके कोई अपने प्रायोरिटीज होंगी जिनको वो अचीव करते हुए नजर नहीं आ रहे, जो पीपल एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स इन दिस रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, और उनको यकीनन नजर नहीं आ रहा होगा कि आप उनकी तरजीहात पे नहीं चल रहे। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि किसी इतला को काट छाट करना और किसी सच की जो है सच के ऊपर उसको कैमोफ्लेज करना, ये कतन जो है वो सिविलाइज्ड सोसाइटी के लोगों का वतीरा नहीं। ये सच तक रसाई और सच बहम पहुंचाना ये हमेशा से इस प्रोफेशन जो आपका सेक्रेटेड प्रोफेशन है, मैं समझता हूँ जर्नलिज्म का, इसका बुनियादी तौर पे ये हक रहा है कि वो जो देखें, जो सुने या समझें, उसको अवामुन नास तक, मासेस तक उसको पहुँचाएँ। इसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ ना करें और अपनी अथॉरिटी की ओट में अपने एजेंडाज को परवान ना चढ़वाएं, और जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर किसी इदारे का कंसर्न है, अगर वो उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए वो उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है या अवेयरनेस की कैंपेन है, उसको वो जिस अंदाज में चाहे लॉन्च कर सकते हैं। आपके चेयरमैन साहब ने इस सिलसिले में जो नेशनल सॉलिडेरिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन बना के और पूरे मुल्क में उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है, दैट इज़ अप्रीशिएबल। हम उसको समझते हैं कि आज के इस गैर गुजरे दौर में बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी ओहदे के नॉलेज के, अगर किसी इदारे जो कि अदरवाइज एक कमर्शियल इदारा है लेकिन उसकी सरबराह एक सोशल सर्विस के लिए, एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के लिए निकले हैं, तो उसको किसी ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को अपने मफाद के मुनाफी नहीं समझना चाहिए और इस अथॉरिटी की ओट में इसको रेगुलेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, किसी भी इदारे की जो क्रेडिबिलिटी होती है, उसका जो साबका रिकॉर्ड है उससे उसको मॉनिटर किया जाता है। ये आप समझते हैं राना साहब, मेरे अपना अतर आरफ साहब भी बैठे हैं, सुन रहे होंगे मेरी बात। मैं समझता हूं कि जो रॉयल टेलीविजन का क्रेडिट है वो आप सब लोग जानते हैं कि क्या है।
उसका किरदार चाहे जुडिशरी की बहाली के लिए हो, चाहे मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को इस मुल्क से भगाने के लिए हो, आप आज तक जो तामीरी यानी वहां से लेके आप कौमी यकजहती कौंसिल बनने तक देख लें कि एक तामीरी किरदार है। और अगर किसी इदारे की क्रेडिबिलिटी ये है तो उसके साथ एक ऐसा सलूक करना, मैं अतर आरफ साहब से पूछता हूं कि ये जेब देता है इस वक्त पैमरा को? नहीं, ये कतई जेब नहीं देता कि पैमरा को ये ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन ये जिस क्रेडिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी यही है कि मुशर्रफ दौर में जो मुशर्रफ के गलत इक़दाम थे, जब उनकी निशानदेही होती थी और हम लोग उस पर करते थे, तो हमें उस ज़माने में 4 दफ़ा बंद होना पड़ा था। उसके बाद फिर जब बेनज़ीर ने वो किया, बेनज़ीर के हमायत में हमने वो किया प्रोग्राम, उस पर भी हमें बंद किया गया। फिर 28 मई के यौम तकबीर नवाज शरीफ, उनकी तकरीर हमने 2 घंटे की वो नाराज़ हो गया और उस पर हमें बंद कर दिया गया। यानी वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि सबसे बड़ा उनके लिए एक मुसीबत बनी है कौंसिल, वो कौमी यकजहती कौंसिल उन तमाम मकासद को लेके चल रही है जो पहले इंडिविजुअल समझे जा रहे थे। यानी एक एक करके वो उनको सारों को उन्होंने इकट्ठा करके कौमी यकजहती कौंसिल में शामिल कर दिया। कौमी यकजहती कौंसिल जगह जगह सूबों में और शहरों में और कस्बों में और हर जगह जगह कौमी यकजहती कौंसिल उन पॉलिसीज़ का जिक्र कर रही है जिन पॉलिसीज़ की वजह से हमारे यहाँ दहशत गर्दी हो रही है, जिन पॉलिसीज़ की वजह से हमारे यहाँ तखरीबकारी और बदअमनी है, जिन पॉलिसीज़ की वजह से हमारे यहाँ जुराइम में इजाफा हो रहा है, जिन पॉलिसीज़ की वजह से हमारे यहाँ बिजली की पैदावार नहीं हो रही, और मतलब उनकी सारी, अब उस पर उनका जब जिक्र होता है तो उन्हें तकलीफ़ होती है। वो कहते हैं इस चैनल को ही बंद करो। अब चैनल को बंद कर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 सितंबर तक की तारीख दी कि इनको अभी आप इसको स्टेटस को में रखें। स्टेटस को में रखने का मतलब है कैसे चलने दें। उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की। अब जो हुकूमत, आप इसका माजी देख लें, मौजूदा हुकूमत का सारा माजी देख लें, पिछले 4 साल का इसका वो देख लें, ये किसी अदालती हुक्म को तो मानती नहीं। जो हमारा छोटा सा मामला है, इसको इसने कहाँ मानना है? नहीं, लेकिन ये अतर आरफ साहब, मैं इसको छोटा मामला नहीं समझता। ये आज़ादी इजहार राय का मामला है, ये पूरी आवाम का मामला है। मैं समझता हूं आज अगर एक हमारे चैनल पे इस तरह का रवैया इन्होंने अपनाया हुआ है तो सबको ये होश के नाखून लेने हैं। चाहे हम बड़ा चैनल हैं तो बड़ा चैनल नहीं है तो बहुत छोटा चैनल भी नहीं है। हमारा एक मौक़िफ़ है, हमारा एक, मैं समझता हूं पाकिस्तान का नजरिया है, हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं है। आप देख लें कौमी यकजहती का जो प्रोग्राम है, जो करिया करिया पहुंचा है, उसमें एक उम्मीद है। अगर ये भी उम्मीद लोगों की खत्म कर दी जाएगी तो लोग तो पहले ही खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग तो पहले ही मर रहे हैं, लोग तो अपने बच्चों को लेकर नहरों पर छलांगे लगा रहे हैं। लोगों का जो कॉमन मसला है आज देख लें, बेरोजगारी है, लोड शेडिंग है, और आज एक, मैं समझता हूं एक पाकिस्तान में एक बहुत ही जो मसाइल का एक ऐसा गढ़ बन चुका है जिसको रॉयल न्यूज़ अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाते हुए लोगों को तमाम मसाइल को हुक्मरान बाला तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसमें बजाय ये अपना चेहरा जो आईने में देख के आईना तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अपनी तस्वीर नहीं करनी चाहिए। जी कैसर इकबाल साहब। जवाद शमसी साहब, आपकी बात बिल्कुल बचा है। आपने ये कहा कि जी अगर हमारा चैनल जो है वो बड़ा नहीं है तो छोटा भी नहीं है। बात यहाँ पे छोटे या बड़े चैनल की बात नहीं हो रही, हमारे बड़ाई यहीं पर नज़र आ जाती है कि आज पैमरा हमें टारगेट कर रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ा चैनल क्या होगा कि उनको ये नज़र आया, उनको ख़तरा नज़र आया है कि ये वो चैनल है जिसके ऊपर बड़ी बात हो रही है, जिसके ऊपर ड्रोन हमले की बात हो रही है, जिसके ऊपर मुल्क की सालमियत की बात हो रही है, जिसके ऊपर कौमी यकजहती की बात हो रही है। कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान का इस वक्त कौमी यकजहती की बात नहीं कर रहा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। कोई अपने बिजली के मामला सामने लेकर आ रहा है, कोई किसी मामले में उलझा हुआ है, किसी के कोई केसेस हैं, लेकिन रॉयल न्यूज़ जो है वो बात कर रहा है मुल्क की सालमियत की, कौम को इकट्ठा होने की, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चैनल सबसे बड़ा चैनल है। इससे बड़ा चैनल क्या हो सकता है जो मुल्क की बात करता है, जो पाकिस्तान की बात करता है, और पाकिस्तान की बात करते हुए इसके मुंह पर तालाबंदी की जा रही है। देखें, ये कुछ छोटी बात नहीं है, और छोटी बात
छोटा आदमी ही करेगा, बड़ी बात बड़ा आदमी इकबाल करेगा। साहब, और जब कदा कलामी माफ, लेकिन मैं अतर आरिफ साहब की बात को आगे लेके चलूंगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से बारहा जो है वो नोटिस नहीं लिए गए और ना ही अदालत के जो अहकाम थे उनको माना गया है, लेकिन हमने अपने मुल्क में रिवायत थोड़ी ना कायम करनी है। राना आसिफ साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या अब जो हाई कोर्ट के जो वाज़ेह अहकाम थे उनकी भी खिलाफ वर्जी की गई है? क्या अब नहीं चीफ जस्टिस साहब को अज खुद नोटिस लेना चाहिए इस हवाले से? देखिए तंजीला, 1951 में जब बरतानिया में कसाद बाजारी थी और बरतानिया नया नया आज़ाद हुआ, उनके तसल्लुत से निकला बाहर, तो सर विंस्टन चर्चिल ने से किसी सेनेटर ने, जिसका नाम बैरिंगटन मुझे याद पड़ता है, उसने पूछा कि उसने कहा कि सर कसाद बाजारी बहुत है, हालात बहुत ख़राब हैं, करेंसी छापनी पड़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उन्होंने कहा आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि अदालतें अपना काम ठीक कर रही हैं? उन्होंने कहा जी अदालतें तो अपना काम ठीक कर रही हैं। उसने कहा फिर 6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यकीन जाने कि 6 महीने में बरतानिया की हालत ठीक हो गई थी। तो अब हमारे यहाँ अदालतें काम तो कर रही हैं, लेकिन हुकूमत अदालतों का काम करने ही नहीं दे रही। बिल्कुल, नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ ये बात, उनके अहकामात पे अमल दरामद होने ही नहीं दे रही। तो अब आप मुझे बताएं कि ये किस तरह किस तरह से। अच्छा अतर आरिफ साहब, आपने बड़ा इसको मैं समझता हूँ बड़ा जामे आपने बताया, लेकिन अदालतों का हुक्म जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना जो है वो हमारी एग्जेक्टिव का काम है, जुडिशली का काम है इंसाफ दे देना। और अगर हमारे हुक्मरान अपने जो है वो लासानी का अर्क महजल, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महजल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी। और आज जमहूर की हुकूमत नहीं है, आज़ादी इजहार राय जो है वो जुर्म है। तो आज जो इस वक्त जो कदगन लगाई गई है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर अदालत ने तो अपना हुक्मनामा जारी कर दिया, अब तो मैं समझता हूं एक कंटेम्प्ट तो लगती है उनके ऊपर, लेकिन मैं समझता हूं हमारे हुक्मरानों को भी आज हमारे जो एहतजाज हो रहे हैं, हमारे कैंप्स लग रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं, चाहे वो साफ़ी बरादरी हो, चाहे वो ताजर तंजीमें हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे मुल्क का कोई भी एक आम आदमी हो, मजदूर हो, उन्होंने हमारा साथ दिया है। और हम हज़ारों की तादाद में जो खतूत आ रहे हैं, हमें मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे जो टेलीविजन के साथ वो इजहार यकजहती कर रहे हैं, मैं उन सब का ममनून हूं। लेकिन इस रवैये को देखते हुए भी अगर हुक्मरानों की आंखें नहीं खुल रही, अगर मजदूर की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और ये इजहार आज़ादी राय जो हमसे जो छीनने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ रॉयल टीवी का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। जी राना साहब। शमसी साहब, मैं एक बात करना बहुत जरूरी समझता हूं कि जहां तक अदालत के हुक्म की तौहीन का ताल्लुक है, उसको किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं आपके इदारे के साथ सॉलिडेरिटी शो करते हुए मैं चाहूँगा, मैं इंशाल्लाह मैं अपना कंसर्न शो करने के लिए, सॉलिडेरिटी शो करने के लिए आई विल टॉक टू द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। मैं उनको ज़ाती तौर पे मेरा उनके साथ रब्ता रहता है। मैं समझता हूँ कि वो इस मामले में पॉजिटिव किरदार उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है और उनको मैं अपना कंसर्न शो करूँगा कि अदालत के हुक्म की किसी सूरत में भी तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम एक कानून नाफज करने वाले इदारे के साथ चलने के दावेदार हैं और हम बुनियादी हकूक की जो पामाली जो है उसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि अदरवाइज एक बुनियादी हकूक के हवाले से और आज़ाद अदलिया और आज़ाद प्रेस के हवाले से, आज़ाद मीडिया के हवाले से हमेशा नारा बुलंद करती रही है, उनसे ये अवाम उन्नास बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती। आई विल मेक द कंसर्न फेलोज रियलाइज कि आप ये इसमें जो है वो रास्त इकदाम करें, अदालत के हुक्म की जो है वो पूरी की उस पर अमल दरामद करें और जो बुनियादी हक है इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको जो है वो एक्सरसाइज करने दें। और मैं तवक्को रखता हूँ कि अगर ये ना हुआ तो हम एहतजाज में बहरहाल रॉयल टीवी के शाना बशाना खड़े। अच्छा शमसी साहब, आप ये फरमाइएगा कि आप प्रोग्राम माशरा के होस्ट हैं और इतना उधर सच बोला जाता है, आपने हर मामले में, अगर वो ड्रोन हमलों का मामला है, NICL स्कैंडल है, हज करप्शन केस है या उसके अलावा रेंटल पावर प्लांट केस है, किसी मामले में भी आपने हुकूमत को माफ़ी नहीं दी।
तो आप बताइए कि आपके चैनल पर पाबंदी लगे या ना लगे फिर? अच्छा, मैं तो मैं एक डिफरेंट एंगल से देखता हूँ शहबाज जी जी फाद। मैं इसको इस एंगल से देखता हूं कि गालिब का एक शेर है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। अब अगर अवाम हुक्मरानों की तरफ देख के ये सोच रहे हैं तो हम तो उम्मीद की बात करेंगे ना, हम तो बल्कि हुक्मरानों के लिए जो हम आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको आईना दिखा रहे हैं, ना कि हम नहीं चाहते कि जो जमहूरियत है यहाँ पे डिस्टेबलाइज हो। हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि खुदा न खास्ता यहाँ फिर शब खून मारा जाए, क्योंकि हमारे रॉयल टेलीविजन ने जिस तरह से रोल प्ले किया है, मैंने पहले भी क्रेडिबिलिटी की बात की है, मैंने पहले भी जो वक्त गुजरा है रॉयल टेलीविजन का, जिस तरह से जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं रॉयल टेलीविजन से, तो जो पौधा लगाया जाता है उसको सींचा जाता है, उसको पानी दिया जाता है, उसके ऊपर फूलों का इंतजार किया जाता है, ना कि हुक्मरानों को ये होश के नाखून लेने चाहिए कि हमारा कतन कोई ऐसा इरादा नहीं है, बल्कि हम इनको आईना दिखाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह पे कोई दाग लगा हो, कोई ऐसी चीज मेरे चेहरे पे लगी हो, अगर वो मुझे आईना दिखा दे कि मुझे चाहिए, उसका शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार कर लूंगा, मेरा चेहरा जो मस्कशुदा चेहरा है वो पेंट कर लूंगा, उसको सही कर लूंगा। अच्छा, मैं शमसी साहब जरा करदा कलामी की माजरत, मैं जरा कड़वा सच की टीम से भी बात कर लूं। आप कैसर इकबाल साहब ये फरमाइए कि कड़वा सच में आपने कभी हुकूमत को माफी जब दी नहीं है तो फिर आप पे पाबंदियां ना लगें? हाँ, बात तो आपने फहद सही की है। कड़वा सच प्रोग्राम हम करते हैं और कड़वा सच प्रोग्राम में हम ऐसे ऐसे सच बोलते हैं, लेकिन सच जो कड़वा होता है ना, वो उन लोगों के लिए होता है जिनको सच जो है वो बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, जिनको सच को फेस करना जो है उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वरना कड़वा सच प्रोग्राम एक आम आदमी के साथ इतना पॉपुलर है वो प्रोग्राम में, क्योंकि आम आदमी की बात की जाती है, और खास आदमी, वो खास आदमी जो अपने आप को जागीरदार समझता है, जो अपने आप को गासिब समझता है, जो अपने आप को फिरौन समझता है, जो अपने आप को समझता है कि वो पूरे पाकिस्तान का अकेला ही मालिक है, वो स्याह करे सफेद करे, उसे पूछने वाला कैसर इकबाल साहब, आपको कल मैंने बड़ा वहां पे देखा, आप बड़ा जोशो जज्बे के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी टीम के साथ, हम आपके साथ वहां शामिल थे, और आपको एक चीज वहां नजर आई कि मैंने छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो भूख हड़ताली कैंप लगा के हमारे साथ नाजरीन बैठे हमने देखे, और मुख्तलिफ किस्म की तहरीकें इजहार यकजहती के लिए वहां हमारे साथ शामिल हुई, और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और इसको अगर इस नज़र से, इस एंगल से देखा जाए कि मैं समझता हूँ रॉयल टीवी की मेहनत जो है, कौमी यकजहती कौंसिल बनाने की जो मेहनत है वो रायगा नहीं गई, वो जो शऊर बेदार किया गया है वो कल हमारे कैंप में भी नाजरीन नजर आया। उसमें हमें एक बच्चा जो है उसने एक इतनी खूबसूरत नज्म सुनाई जो इजहार यकजहती था, तमाम जो इजहार आज़ादी राय के जो मैं समझता हूं जो अलंबरदार हैं उनके लिए, उनकी आंखें खोल देने के लिए वो नज्म काफ़ी थी। और उसमें नाजरीन खवातीन थी, हमारे साथ ब्यूरोक्रेट्स थे, हमारे साथ जनाब वकला बरादरी थी, सनतकार थे, और इसको मैं चाहूँगा कि अतर आरफ साहब किस नज़र से देखते हैं, मैं चाहूँगा कि उनका तर्जिया जो है वो आए। ये हज़ारे यकजहती इसके लिए छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने जो वहाँ पे कैंप लगाए असम्बली हॉल के बाहर, इसमें आप भी कंडक्ट करते रहे और कैसर इकबाल साहब भी, और भी बहुत सारे दोस्त हमारे दफ्तर पे, और बहुत सारे शहरी उसमें शामिल हुए, और असम्बली के लोग भी उसमें आए, छोटे छोटे बच्चों ने भी वहाँ पे लगाए इसका। और ये फिर अब लाहौर नहीं, लाहौर से तो बाहर निकल गई है बात है, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में गई है। और आज़ाद कश्मीर में, पूरे आज़ाद कश्मीर में कल एक साहब ने ऐलान किया यहाँ पे कि वो पूरे आज़ाद कश्मीर में उन्होंने ये तहरीक चलाई है, वो कश्मीर कमेटी के। अच्छा, मैं यहाँ अतर साहब बताता चलूँ, जम्मू कश्मीर एडिटर काउंसिल के चेयरमैन जो थे, सदर जो थे, वो भी कल हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए शामिल थे। तो अब वो कश्मीर, अब ये तहरीक है, एक तहरीक कहीं ना कहीं जाके इसका कोई एंड तो होगा, डेफिनेटली उनको रेस्टोर करना पड़ेगा इसे। इसको, इसकी बंदिश ज़्यादा लंबी वो नहीं लेके जा सकते, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ उन्होंने हमें तंग किया है, वक्ती तौर पे तंग किया है, और तंग कर रहे हैं फर्दर, देखते हैं वो भी जोर लगा लें, हम भी लगा रहे हैं, देखते हैं। आखिर इस मुल्क में मैंने हमेशा ये देखा है, मैं 35-36 साल से वाबस्ता हूँ इस जर्नलिज्म से, मैंने हमेशा ये देखा है कि बेल आखिर जब ये फतह सहाफ़ती की होती है, हुकूमत को पसपाई इख्तियार करनी पड़ती है, उसकी कई वजूहत हैं। हुकूमत को पसपाई
उसकी अपनी वजूहात की वजह से इख्तियार करनी पड़ती है और ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। जवाद शमसी साहब, जैसे कि आपने अभी फरमाया है कि कश्मीर के सदर ने भी जो है इस हवाले से काफ़ी मजम्मत की है रॉयल न्यूज़ की जो बंदिश लगाई गई है उस हवाले से, तो रॉयल न्यूज़ ही वो वाहिद चैनल है जिसने सबसे पहले रॉयल न्यूज़ को ये प्लेटफॉर्म दिया है और लोगों को आवाज़ उठाने के लिए प्लेटफॉर्म है। कश्मीर की आवाज़ को उठाया जा रहा है, बिल्कुल, और कश्मीर की आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। कश्मीर में होने वाली बर्बरियत, जुल्मत और जो लोगों के साथ रवैया रवा रखा जा रहा है उस हवाले से जवाद शमसी साहब, रॉयल न्यूज़ में ये इस बंदिश की अक्कासी नहीं करती है कि दौरे आमरीत की दौर याद ताज़ा कर दी है, जमहूरियत को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया गया है जो जमहूरियत का नारा लगाने वाले हुक्मरान हैं। जी तंजीला, आपने बहुत ही एक खूबसूरत जो है वो पॉइंट उठाया है। मैं समझता हूँ हमारा जो दिल जान जिगर जो है वो कश्मीर है और एक ऐसा खूबसूरत खित्ता है और आज तक उसको मैं समझता हूँ तमाम हुकूमतें जो हैं उनकी पॉलिसियाँ, मैं तो इत्तफाक नहीं कम अज़ कम करता अपने कि जी उन्होंने उसकी आज़ादी के लिए कोई बहुत रास्त इक़दाम उठाए हैं, लेकिन रॉयल टेलीविजन ने एक ऐसा कदम उठाया कि वॉइस ऑफ कश्मीर के नाम से एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया और इसमें 65 साल का अरसा गुजर चला, लेकिन अभी तक कोई भी खातिर खा इंतजामात नहीं किए वहां पे एक मैं जरा थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपके तवज्जुह से, रॉयल टेलीविजन के तवज्जुह से, कि हमने वहां की सकाफत को उजागर किया, ना सिर्फ सकाफत को उजागर किया, वहां पे जो मसाइल हैं कश्मीर के लोगों के वो भी हम सामने लेके आए। और आज रॉयल टीवी को ये क्रेडिट है कि वो कश्मीर में सबसे ज्यादा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम है वॉइस ऑफ कश्मीर, और ये भी हमारी आवाज है, रॉयल टीवी की आवाज। यहाँ एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये देखेंगे कि क्या रॉयल न्यूज़ पर जितने भी कदगन लगाए गए हैं उनमें कश्मीर कॉज को उभारने का और कश्मीर कॉज को उजागर करने का भी कोई रोल है या नहीं। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।